हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से निकाली गई बम्पर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि देश का एक जाना माना नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई है। 2700 से भी ज्यादा पदों के लिए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है, जिसमें ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। इसका डिटेल नोटिफिकेशन 11 नवंबर 2025 को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया। तो एलिजिबल कैंडिडेट आप इसका और नोटिफिकेशन रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अपन आ गए बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट के कैरियर पेज में, और यहाँ पे आपको करंट अपॉर्चुनिटीज में यही ये नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेज अंडर द अप्रेंटिसेज एक्ट 1961। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दे रखा है। सबसे पहले अप्लाई का ऑप्शन दिया हुआ है, आगे नो मोर का ऑप्शन दे रखा है। तो सबसे पहले आपको तो नो मोर का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। या मैंने डिटेल एडवर्टीजमेंट इसका डाउनलोड कर लिया है, और लगभग ये 25 पेज का इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पे दे रखा है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 11 नवंबर 2025 से लेकर 1 दिसंबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट से यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकता है। इसके साथ ही कैंडिडेट मैक्सिमम 3 जो ट्रेनिंग लोकेशन है या सेंटर्स है जहाँ पे कैंडिडेट ट्रेनिंग करना चाहता है वो यहाँ पे चूज है वो कर सकता है। इसके बाद में इसको किसी भी प्रकार से वो चूज नहीं कर पाएगा। जिन कैंडिडेट की भी कहीं से ट्रेनिंग चल रही है, जिन कैंडिडेट के पास में 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट है वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 नवंबर 2025 की स्थिति में आपके पास में होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन है कैंडिडेट का वो एनएपीएस या एनटीएस पोर्टल के ऊपर होना यहाँ पे जरूरी है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष यहाँ पे रखी गई है, जिसमें SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी है वो दे रखी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है वो होनी जरूरी है। 12 महीने की ऑन द जॉब यहाँ पे ट्रेनिंग है वो रहने वाली है। तो ये यहाँ पे एज लिमिट मैंने आपको बताई दी। SC ST OBC को यहाँ पे छूट का प्रावधान दिया हुआ है। अब वैकेंसीज का ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पे आपको ब्रेकअप दे रखा है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश में 38 वैकेंसी है, आसाम में 21, बिहार में 47, चंडीगढ़ में 12, छत्तीसगढ़ में 48, दादरा नगर हवेली में 5, दिल्ली में 119, गोवा में 10, गुजरात में 400, हरियाणा में 36, जम्मू कश्मीर में 5, झारखंड में 15, कर्नाटका में 440, केरला में 52, मध्य प्रदेश में 56, महाराष्ट्र में 297, मणिपुर में 2, मिजोरम में 5, उड़ीसा में 29, पांडिचेरी में 6, पंजाब में 96, राजस्थान में 215, तमिलनाडु में 159, तेलंगाना में 154, उत्तर प्रदेश में 307, उत्तराखंड में 22 और वेस्ट बंगाल में 104 वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 2700 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। कैटेगरी वाइज भी आप आगे चेक यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद में एज लिमिट में जो छूट का प्रावधान दे रखा है उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। रिजर्वेशन आपको दे रखा है। कैंडिडेट को का जो रजिस्ट्रेशन है वो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल या एनएटीएस पोर्टल पे यहाँ पे होना जरूरी है। लेकिन मेरी आप लोगों को सजेशन है आप सभी का रजिस्ट्रेशन एनएटीएस पोर्टल के ऊपर होना जरूरी है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, आधार कार्ड की फ्रंट और बैक साइज की कलर फोटो, कलर स्कैन पैन कार्ड, वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डिग्री की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, सेविंग बैंक अकाउंट या चेकलिप आपको लगानी है, सिग्नेचर आपको स्कैन है वो इसको करने। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी तो वो भी आपको यहाँ पे बता दूँ। सिलेक्शन यहाँ पे कैंडिडेट का ऑनलाइन एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज के आधार पे है वो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। तो ऑनलाइन एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, 60 मिनट का टाइम होगा। हिंदी और इंग्लिश आपकी लैंग्वेज रहेगी, जिसमें जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल इंग्लिश से जुड़े क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीपल चॉइस वाले यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं रखी गई। मिनिमम जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो यहाँ पे है बैंक की ओर से ही यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर आपको लेके जाने। यदि आप इसको क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद जो आपका लोकल लैंग्वेज यानी जिस स्टेट से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है ऑफिशियल, जिसमें रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पे होनी जरूरी है। यानी 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज आपका एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है।
कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, उसकी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है पूरे 27 स्टेट की। उसके बाद कैंडिडेट है मेडिकली फिट होने के बाद में कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। तो ये तो हो गया कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस। वेट लिस्ट है वो भी यहाँ पे जारी की जाएगी, यदि मेन लिस्ट में से यदि कैंडिडेट नहीं आते तो उसके बाद वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। इसका कॉन्ट्रैक्ट अब 1 साल के लिए इश्यू किया जाएगा। स्टाइपेंड 15,000 रुपये यहाँ पे कैंडिडेट को हर महीने है कैंडिडेट को मिलने वाला है। उसके बाद कैंडिडेट का असेसमेंट होगा 1 साल बाद में, कैंडिडेट को सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे जारी किया जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी डिटेल्स। अब एप्लीकेशन फी, तो SC ST के लिए कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 400 प्लस GST रखा गया है। जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए 800 रुपये फी पेमेंट यहाँ पे रखा गया है। इसके लिए कैंडिडेट को अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। कैंडिडेट को किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो आपको यहाँ पे सारी जानकारी है वो दे रखी है। किस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो NATS पोर्टल से फिलअप कर सकते हो। इसके लिए आपको NATS पोर्टल पे लॉगिन करना है और उसके बाद में जाके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो, या NAPS पोर्टल के माध्यम से यदि आप अपना सबमिट करना चाहो तो NAPS पोर्टल के माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद में ऑनलाइन टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लोकल लैंग्वेज की जानकारी है वो आपको जो BFSI SSC है उसके माध्यम से आपको है वो देखने को मिलेगा। इसी के माध्यम से आपको फी का पेमेंट भी करना है। जैसे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे फी का पेमेंट करनी है। किसी भी प्रकार की अनाउंसमेंट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। अब लोकेशन या सेंटर्स कौन कौन से हैं स्टेट वाइज वो भी आपको डिटेल्स दे रही है। सारे स्टेट में कौन कौन से लोकेशन या सेंटर्स पे आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैक्सिमम 3 सेंटर है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको प्रेफरेंस है वो देना है। तो काफी यहाँ पे पूरी जो नोटिफिकेशन है वो डिटेल के अंदर दे रखा है। नीचे OBC का जो सर्टिफिकेट्स है या SC ST के जो सर्टिफिकेट्स है फिजिकल डिसेबल पर्सन को एनेक्जर दे रखे हैं। अब यदि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है तो यहाँ पे आपको नीचे चलोगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। NATS पोर्टल के माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो या NAPS पोर्टल से, तो आप जैसे इसके सामने क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा और यहाँ पे आप इस पोर्टल पे चले जाओगे। उसके बाद जनरल स्टूडेंट पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म करना है। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो उसके बाद में आपके पास एक ईमेल आएगा BFSI SSC की ओर से, उसके माध्यम से आपको फी का पेमेंट करना है और फी का पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यदि आप NAPS पोर्टल के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करो तो NAPS पोर्टल का भी यहाँ पे लिंक आपको दे रखा है। आप चाहो तो डायरेक्ट जा सकते हो या यहाँ से आप इस पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जा सकते हो। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है यदि आप लोगों की डिमांड रहेगी तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के इंटीमेट कर दूंगा। इस वीडियो पे इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।